सरकार द्वारा वर्तमान में कपड़े पर 12% जीएसटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बढ़ी हुई जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर सोमवार को वस्त्र व्यापारी कल्याण संघ समिति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि एसडीएम ममता खेड़े को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि भारत सरकार कपड़े पर 1 जनवरी से जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% लागू करने का निर्णय लिया गया है। वस्त्र व्यापारी इस निर्णय का कठोर विरोध करते हैं, क्योंकि कपड़ा आम उपभोक्ता के काम में आने वाली वस्तु है। जैसे टीका कॉन्सेप्ट लागू होने जा रहा था, तब वस्त्र व्यापारी कल्याण संघ द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था कि रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित जो भी वस्तु आती है उसे हम न्यूनतम टैक्स के दायरे में रखें, लेकिन सरकार द्वारा उस और कोई विचार नहीं किया गया। वर्तमान में महंगाई चरम सीमा पर है, ऐसे में टैक्स में वृद्धि आग में घी डालने का काम करेगी। आम उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार पड़ेगा। वस्त्र व्यापारी कल्याण संघ ने ज्ञापन में मांग की है कि इस कर वृद्धि को वापस लेकर आम उपभोक्ता एवं व्यापारियों को राहत प्रदान की जाए। इस दौरान वस्त्र व्यापारी कल्याण संघ के सदस्य हाथों में तख्ती और बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। देखिए, भारत सरकार ने 1 जनवरी 2022 से जो जीएसटी अब तक 5% लगता था उसको 12% कर दिया। यह कर वृद्धि बहुत ही बेचैन करने वाली है। न तो व्यापारी सहन कर सकता है, न उपभोक्ता सहन कर सकता है। हम इसका सख्त से सख्त विरोध करते हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जब जीएसटी का प्रारूप तैयार हुआ था उस वक्त हमको बताया गया था कि कपड़ा, रोटी और मकान, इससे संबंधित जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं इसको हम न्यूनतम दर में रखेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई देता नहीं। उस वक्त भी हम मान करके चल रहे थे कि शायद सरकार 2% जीएसटी लगा करके एक राहत प्रदान करेगी। उसके बाद भी उन्होंने 5% लगाया, तो भी व्यापारियों का चलो ठीक है, देश हित में हम इसको मान लेते हैं। बहुत ठीक ठाक काम चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्यापारी ईमानदारी से जीएसटी प्रेषित कर रहे थे सरकार को, सब कुछ ठीक था। लेकिन अचानक से सरकार ने 5 का 12 कर दिया। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूँ, इस 12% के बढ़ने से कर अपवचन बहुत ज़्यादा होगा। आप रोक नहीं सकते हो। क्या होगा? सरकार को टैक्स मिलने वाला नहीं है, टू मच आज की तारीख में। और जो ईमानदार व्यापारी हैं, जो सरकार को पूरा टैक्स देना चाहते हैं, वो व्यापार से बाहर हो जाएंगे। क्या सरकार ये चाहती है कि ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति यहाँ से बाहर हो जाए और चोरी करने वाले व्यक्ति को प्रश्रय मिले? इसलिए मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूँ, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य कर मंत्री केंद्र के जो हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उन सब से मेरा विनम्र आग्रह है कि इसमें से जो भी सांसद विधायक है, कहीं के व्यापारी भी रहे होंगे या उनके परिवार में व्यापार करते होंगे, इसको बहुत ध्यान से समझे। अभी तो हमारा एक ज्ञापन का कार्यक्रम था। यदि सरकार नहीं मानी तो प्रदेश स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। मैं प्रांत की कमेटी में हमेशा रहा हूँ। हमारी 5-7 दिन बाद में बैरागढ़ में या इंदौर में बैठक होने वाली है। हम लोग वहाँ जाएंगे और प्रांतीय स्तर पर कार्यक्रम करेंगे, और इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि वास्तव में जो कुछ हमने किया है वह ठीक नहीं है। पुनः निवेदन, आग्रह, जीएसटी 12% वापस लें और आम नागरिकों को, आम व्यापारियों को उससे राहत प्रदान करें। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।